हेलो स्टूडेंट्स, श्री बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास के एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिकली हमें सोल्व आउट करने हैं। इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए हमें स्केल, कंपास, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर इनकी जरूरत होगी। तो इनके साथ अब अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। 4.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका नाम है ABCD। इसके अंदर आपको साइज दी हुई है डिफरेंट। AB है 4.5, BC है 5.5, CD है 4, AD है 6, AC है 7। तो हम इसको ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले कोई भी डायग्राम आपको ड्रॉ करने से पहले उसका हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा हम किस तरीके से इसको परफॉर्म करें, किस तरीके से हम प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे। तो इसके अंदर हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा हल्का सा यहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिए रफली। ये आपने नाम दिया ABCD, ये नाम हुआ आपका। इसके अंदर देखेंगे AB है 4.5 है, BC है 5.5 है, CD है 4 है, AD है 6 है और AC यहां से एक डायगोनल जा रही है जो कि आपकी 7 सेंटीमीटर है। अब ये देख के आपको ये पता लग रहा हो कि एक हमें बेस है, ये AB हमारा बेस है, इसके ऊपर दो पॉइंट है A और B। इन दोनों पॉइंट से एक कोई पॉइंट बन रहा है। D तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये डायगोनल है, ये C को इंटरसेक्ट कर रही है, C पॉइंट। तो यहाँ पे ये C जा रहा है, तो ये C किससे बन रहा है? एक तो A वाली लाइन आ रही है, इससे बन रहा है, और एक B वाली लाइन जा रही है, इससे बन रहा है। इन दोनों पॉइंट्स इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से C बन रहा है। तो सबसे पहले हम C बनाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि AB लाइन से सबसे पहले C बनेगा और यहां से हमें C पॉइंट मिलेगा। अब इस C पॉइंट से हमारे पास A, B और C पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, A और C पॉइंट से अगर इनसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें इन दोनों के लाइन के इंटरसेक्शन से D पॉइंट मिला, तो यहां से हम D बनाएंगे। तो ये हमारी स्टेप्स रहेगी। इस क्वेश्चंस को हम दो टाइप से सोल्व आउट करेंगे। पहली स्टेप रहेगी हमें डायग्राम बनाना। डायग्राम के साथ साथ आपको स्टेप भी फॉलो अप करनी पड़ेगी, स्टेप आपको लिखनी पड़ेगी। जो आपका क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में तो वहां पे आपको स्टेप्स लिखने पड़ेगी। तो स्टेप हमारी ये होगी, सबसे पहले हमने AB ड्रॉ किया, AB से हमने ये एक रेडियस होती है, ये अगर हम कोई भी कंपास से अगर हम 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कुछ भी हम लेते हैं तो एक रेडियस के होता है, क्योंकि वो एक सर्किल ड्रॉ करता है। तो हम उस रेडियस की एक कट लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले एक 4.4 की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने 4.4 की एक लाइन ड्रॉ की, इसका नाम हम दे देते हैं AB, जो कि हमने एक रफ डायग्राम में आपको बना दिया। अब मैंने आपको बनाया था C पॉइंट मिलेगा, A से एक 7 सेंटीमीटर रेडियस का हम कट लगाएंगे C पे, और B से हम 5.5 रेडियस का कट लगाएंगे C पे। C हमें पॉइंट नहीं पता अभी कहाँ है एग्जैक्टली, हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे और यहाँ से यहाँ पे एक कट लगाएंगे। जो ये दोनों कट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा C होगा। तो हमें अभी आइडिया नहीं है कि वो C एग्जैक्टली है कहाँ पे, हम उसे चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 5.5 का एक रेडियस का कंपास की साइज में स्केल से पुट करेंगे, कट लगाएंगे। ये हमने एक कट लगाया है। अब हम हमारे डायगोनल है C पॉइंट, यहाँ पे कोई C पॉइंट है, इसी पे कोई C पॉइंट है, तो इसको कट करेगा A से जाने वाला। तो A से जाने वाले है वो लाइन है, उसकी लेंथ है वो 7 है। तो हम यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर का पुट करेंगे। इसमें कंपास में 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे डाला, ये यहाँ पे हमने रखा और 7 सेंटीमीटर को कट किया। ये यहाँ पे आ रहा तो हमें दोबारा इसको कट लगाना पड़ेगा 5.5 का, क्योंकि हमने थोड़ा सा उधर लगा दिया है। ये हमने 5.5 का कट लगाया। ये दोनों कट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा बन गया C। अब हम क्या करेंगे, जो मैं बोल रहा हूं इन्हीं जो स्टेप बता रहा हूं इन्हीं को आपको थियरी के अंदर लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो B से इसको ज्वाइन करेंगे इस C पॉइंट को,
और ए से इस सी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा सी पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास ए बी और सी पॉइंट आ गया। अब डी पॉइंट कैसे बनेगा, अभी हमने सी पॉइंट ड्रॉ किया वैसे ही डी पॉइंट बनेगा, वही इंटरसेक्शन से बनेगा। तो ए से कोई लाइन जाएगी और सी से कोई लाइन जाएगी, उन दोनों की लाइन से कोई इंटरसेक्शन होगा, उससे हमें डी बनेगा। तो हम ए से 6 सेंटीमीटर की लेंथ की कोई डी पे लाइन जा रही है, तो हमें 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक कट लगाना पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक कट बनाते हैं, जो हम यहाँ पे कट लगाते हैं। और हमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है सी से डी तक, तो एक 4 सेंटीमीटर लेते हैं, ये लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे सी पॉइंट से, तो ये हमारा पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन से बना है, तो ये हमारा पॉइंट डी हो जाता है। इसको हम डी नाम दे देते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन है ABCD। अब हम ए से इस पॉइंट को, जो हमें पॉइंट मिल चुका है, इसको हम ड्रॉ करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और सी से इसको ज्वाइन करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका डायग्राम बन जाता है ABCD। अब हम इनकी साइज लिख देते हैं, 7 सेंटीमीटर, जो आपकी रफ में भी मेंशन मैंने किया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर, 4 cm और 6 cm। ये आपका डायग्राम है। इसको आप इरेज कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टेप लिखनी होती है, जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया वहां पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, जैसे जैसे आपने काम किया वैसे वैसे लिख दीजिए। मैं स्टेप इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए स्टेप आपको खुद को मेंशन करनी है, खुद को बनानी है। दूसरा हमारा सेम टॉपिक है कोऑर्डिनेटर बनाना। हमें जंप, जो इसका नाम दिया हुआ है, इसके अंदर JU दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, UM दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, MP दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, PJ दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर, PU दिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर। अब हम उसको ऐसे ही करते हैं जैसे हमने पहले वाले में किया था। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया जिसका है JUMP नाम दिया हुआ है। JU है आपका 3.5, U है आपका 4, MP है आपका 5, PJ है आपका 4.5 और PU, इस बार आपको PU ये वाली डायगोनल दी हुई है 6.5। तो इसका आप पहले वाले क्वेश्चंस में देखिए, आपको इस तरह की डायगोनल दी थी, A से C तक थी, इस बार आपको अपोजिट दे दी है, U से P दे दी है। तो कुछ नहीं है। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में A B से हमने सबसे पहले C पॉइंट इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि A और B से इंटरसेक्शन C पॉइंट मिल रहा था। अब J और U से इंटरसेक्शन पॉइंट P मिल रहा है, ना कि पॉइंट M मिल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट इसके इंटरसेक्शन से मिल रहा है। J एंड U से M इंटरसेक्शन पे नहीं मिल रहा है, P इंटरसेक्शन पे मिल रहा है। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कौन सा मिल रहा है, तो हम वैसे ही इसको डायग्राम बनाएंगे। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। वही आपको एक सबसे पहले 3.5 जो आपका दिया हुआ बेस लाइन 3.5 आपको ड्रॉ करनी है। 3.5 हमने ये ड्रॉ की स्केल से, JU 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें P लेना है, तो हम क्या करेंगे, कंपास में 4.5 रेडियस का एक कट लगाते हैं। 4.5 रेडियस का एक कट लगाया। इस 6.5 रेडियस का हमें U से कट लगाना है, इसको इंटरसेक्ट करता हुआ 6.5 का एक U पे हमें U से कट लगाना, जो कि पहले वाले जो 4.5 रेडियस के कट को इंटरसेक्ट करेगा। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट P बन जाता है। अब हम इसे सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन की है, यहां से मिला लिया है, ये हमें P पॉइंट बना। अब P पॉइंट से और U पॉइंट से M इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, तो हम उसको बनाएंगे। इसको क्या करते हैं, यहां से U से P का M लेते हैं, U से P बनेगा। तो U से 4 सेंटीमीटर का है P, तो 4 सेंटीमीटर का हम लेंगे P। ये एक कट लगाया 4 सेंटीमीटर का हमने एक कट लगाया है। उसके बाद P से 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे पुट किया, कंपास में 5 सेंटीमीटर इसमें डाला। ये हमने P से एक 5 सेंटीमीटर का कट लगाया, यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर, फिर इसको ज्वाइन कर देना है और इसको हम यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस अकॉर्डिंग हमारा ये पॉइंट मिल जाता है आपका M। तो अब ये आपका डायग्राम बन गया है। 4.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी स्टेप वैसे ही पहले वाले की तरह आपको जैसे जैसे आपने इसको वर्क किया, जैसे जैसे आपने मिलाया, वैसे ही आपको ये स्टेप्स ड्रॉ कर लेनी है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आई थिंक आपको पता होगी, पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ 2 साइड दी हुई है और एक आई थिंक डायगोनल है। हम इसे रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। हाँ, एक हमें रफ डायग्राम ड्रॉ किया है पैरेललोग्राम का, नाम है इसका MORE। देखिए OR है आपका 6 सेंटीमीटर, RE है आपका 4.5 सेंटीमीटर और E डायगोनली है EO जो आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर हुआ, जो कि आपका ER है वो MO के इक्वल होगा। तो ER कहाँ पे आ रहा है आपका, RE ये MO के इक्वल होगा और RO है जी ये ME के इक्वल होगा। तो ME के इक्वल ये हुआ। तो ये आपको चारों साइड्स मिल गए प्लस एक डायगोनल भी आपको मिल गया है। अब हमें इसे रफ डायग्राम है, इसके थ्रू हमें बनाना होगा। आपको पता होगा पहले वाले क्वेश्चंस की तरह आप ऑलरेडी नोन हो कि MO तो हमें एक लाइन हम बनाएंगे इसके से, उससे M पे हम एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक कट लगाएंगे। उस कट को कट करने के लिए हमें O से 7.5 सेंटीमीटर का एक 6 सेंटीमीटर रेडियस को कट करता हुआ एक कट लगाना है, इंटरसेक्ट करता हुआ कट लगाना, वहां से हमें पॉइंट E मिल जाएगा। तो हम कट बनाते हैं, 4.5 सेंटीमीटर लेते हैं सबसे पहले, 4.5 ये हमने 4.5 ली, MO 4.5। अब इससे M से हमें E पॉइंट के लिए 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस कट लगाना है। E पॉइंट के लिए, E पॉइंट हमें मिला नहीं है अभी, हम कट लगा रहे हैं, एक कट लगाया हमें। अब O से हमें 7.5 सेंटीमीटर का एक कट लगाना, O से 7.5 सेंटीमीटर का, इसको इंटरसेक्ट करता हुआ, जो पहले वाले कट को इंटरसेक्ट करता हुआ एक कट लगाना। यहां से हमें एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट का नाम है E। जो हमने कहा था इंटरसेक्शन पॉइंट है वही आपका E है, क्योंकि ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके बना है। तो यहाँ पे भी ये दोनों कट को इंटरसेक्ट या दोनों कट के रेडियस को इंटरसेक्ट करते हुए बनेगा। तो ये आपका पॉइंट E बन गया। ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका 2 पॉइंट मिल गए, E O मिल गया। इससे आपको R ड्रॉ करना, वो 6 सेंटीमीटर, दोबारा हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। 6 सेंटीमीटर हमने लिया, O से 6 सेंटीमीटर की लाइन जा रही है, तो एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने कट लगाया है। और E से है 4.5 रेडियस का, तो E से 4.5 रेडियस का E से लगाएंगे। E से हमने ये लगाया 4.5, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, तो हमें दोबारा 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने ड्रॉ किया। अब हमें इंटरसेक्शन, जहां पे भी दोनों कट इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट हमारा R हो गया, तो ये हमारा R हो गया। अब हम इनको, इस R पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन किया, ये हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो ये हमारा आ गया। ये 4.5 सेंटीमीटर बन गया, ये 6.6 सेंटीमीटर बन गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसकी आपको स्टेप्स लिख लेनी है, जैसे जैसे आपने वर्क किया वैसे वैसे आपको स्टेप लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रेम्बस। रेम्बस दिया, रेम्बस की आपको पता होगा, रेम्बस आपका 4 साइड इसकी इक्वल होती है। तो इसका हम रफ डायग्राम आपको बना लेते हैं। ये रफ डायग्राम बना, बेस्ट है, BEST, बेस्ट इसका नाम है, BEST। इसमें ET एक डायगोनल दी हुई है जो कि 6 सेंटीमीटर है। ये 4.5 है, तो सारी 4.5 होगी, 4.5 सेम पहले किया वैसे ही करते हैं। 4.5 लेते हैं सबसे पहले, 4.5 हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम है BE। अब 4.5 का B से कट लगेगा, B से 4.5 का कट लगाते हैं, 4.5 का B से कट लगाते हैं, B से। और E से है 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये डायगोनल है तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का कट जो कि 4.5 के कट को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट किया, ध्यान रखिए इंटरसेक्ट करना बहुत जरूरी है। विदाउट इंटरसेक्ट आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आपको इंटरसेक्ट करवाना है। ये आपने इंटरसेक्ट कराया, तो ये आपका पॉइंट मिल गया है T। ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। अब आपको 4.5 T से 4.5 है और E से भी 4.5 ही है, तो हम दोबारा इसमें 4.5 फिल करेंगे। ये हमने 4.5 फिल किए, ये हमारे 4.5 का कट यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से भी हम 4.5 का कट लगाएंगे, इसको इंटरसेक्ट करता हुआ रेडियस को। ये हमने कट लगाया, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, इसको हम ज्वाइन करेंगे।
और यहाँ पे कट मिला, इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये आपका एस पॉइंट आपको मिल चुका है। ये आपका 4.5 हुई, क्योंकि ये सब इक्वल है। ये भी 4.5 हुई सेंटीमीटर, ये आपका इक्वल है। इस अकॉर्डिंग आपका ये डायग्राम बन जाता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.2। तो आई थिंक आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा हर एक चीज। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।